और वाराणसी की ज्ञानव्यापी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने मुसलमान पक्ष से कहा है कि सर्वे की प्रक्रिया से जो कुछ भी निकल कर आएगा उसके साक्ष्य के तौर पर समीक्षा निचली अदालत में होगी। उस चरण पर मस्जिद पक्ष अपनी दलीलें रख सकता है। उधर वाराणसी में ज्ञानव्यापी में सर्वे जारी रहा। साथ ही जिला अदालत ने एएसआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सर्वे की प्रक्रिया के लिए 4 हफ्ते का समय दिए जाने का आग्रह किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में शुक्रवार सुबह से एक और जहां एएसआई सर्वे शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ज्ञानव्यापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण जारी रहेगा। सर्वेक्षण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई याचिका को मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में कल के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पूरे परिसर को कोई नुकसान किए बिना, दीवारों आदि की खुदाई किए बिना एएसआई यह सर्वेक्षण कर रही है। एएसआई ने इसका पूरा हलफनामा दिया है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं। हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। उधर ज्ञानव्यापी परिसर में शुक्रवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे शुरू हो गया। एएसआई की टीम आधुनिक उपकरणों के साथ सर्वे कर रही है। पूरे परिसर का नक्शा शीट पर उतारा गया है। सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई की 20 सदस्यीय टीम के अलावा हिंदू पक्ष की 4 याचिकाकर्ता और उनके 4 वकील मौजूद रहे। इसके अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। प्रतिवादी पक्ष, अंजुमन, इंतजामिया, मस्जिद समिति के लोग उपस्थित नहीं थे। एएसआई अपने कार्य को जो है आगे बढ़ा रही है सिस्टमेटिक ढंग से। उनकी जो यूनिट 4-5 यूनिट बनाए हैं उस परिसर के चारों कोनों पर वो अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। सर्वे का कार्य जो आगे बढ़ रहा है, जो भी उनकी अपने सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, मेजरमेंट है, वो सब लोग कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार सुबह ज्ञानव्यापी परिसर स्थित सील वजू खाने को छोड़कर अन्य हिस्से का सर्वे शुरू हुआ था। मस्जिद में जुमे की नमाज को देखते हुए मस्जिद परिसर और आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। नमाज के दौरान सुरक्षा कारणों से कुछ देर के लिए एएसआई टीम के सर्वे को रोक दिया गया। दोपहर 2 बजे के बाद फिर सर्वे का कार्य शुरू हुआ। जिलाधिकारी एस राजालिंगम और पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन सुरक्षा व्यवस्था की कमान थाम खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार एएसआई टीम ज्ञानव्यापी क्षेत्र को 4 भागों में बांटकर सर्वे कर रही है। प्रदेश शासन के निर्देश पर पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। सर्वे टीम सबसे ज्यादा ज्ञानव्यापी के पश्चिमी दीवार की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। एएसआई के सर्वे में साफ हो जाएगा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है कि नहीं। मस्जिद के पश्चिमी दीवार की उम्र और प्रकृति की जांच के साथ 3 गुंबदों के ठीक नीचे सर्वे सभी तहखानों की जांच होगी। इमारत की उम्र, निर्माण की प्रकृति का पता लग सकेगा। गौरतलब है कि जिला जज की अदालत के आदेश पर 24 जुलाई को एएसआई ने सील वजूखाने को छोड़कर संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे शुरू किया था। इस बीच मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। लगभग 5 घंटे सर्वे चलने के बाद रुक गया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुरुवार की सुबह जिला जज की अदालत के एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। दिल्ली से विकास और वाराणसी से हरिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और संसद का आज 12वां दिन विपक्ष का गतिरोध रहा जारी, लेकिन नवगठित विपक्षी गठबंधन कल दिल्ली बिल पर संसद में मौजूद रहा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बातों को भी रखा कि दिल्ली के हित को देखिए, अलायंस के हित को नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या मणिपुर मसला विपक्ष के लिए अहम नहीं है। आज इसी पर हमारी विशेष चर्चा है। विपक्षी गठबंधन मकसद जनहित या निहित